ये मैं आज हूँ पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में। गंभीर बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है। एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहा हूँ और इस बीमारी का नाम भी शायद आपने सुना होगा। आपने हार्ट के ब्लॉकेज तो सुने होंगे, लेकिन ये जो ब्लॉकेज हैं पैरों के अंदर भी होते हैं और पैरों के अंदर हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होता है वो 2-4-5 mm का होता है। उसको स्टंट डाल के निकाल दिया जाता है। लेकिन इन भाई साहब के, ये महाराष्ट्र से आए हैं, इनके पैरों में यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा ब्लॉकेज है और इसके बाद भी नीचे ब्लॉकेज है, दूसरे पैर में भी ब्लॉकेज है। इसमें 55 सेंटीमीटर है। 55 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर। ये जो 55 सेंटीमीटर है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग आधा मीटर। क्यों भाई साहब, मोटी मोटी भाषा में बात करें तो इतना ब्लॉकेज है, नस पूरी ब्लॉक है। अब ये नस ब्लॉक होने से क्या होता है, पैर में झंझनाहट होता है, पैर सुन्न हो जाता है और भाई साहब की स्थिति ऐसी हो गई कि 25 कदम चल नहीं पाते थे। इन्होंने चेन्नई में, नागपुर में, कई जगह अपने एंजियोग्राफी भेजी, अपना इलाज करवाया, लेकिन वहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया। उन्होंने कहा जी एंजियोप्लास्टी करवा लो। लेकिन एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए जब इन्होंने एम्स जैसे हॉस्पिटल में संपर्क किया तो वहां पर इनको कहा कि जो 55 सेंटीमीटर की एंजियोप्लास्टी नहीं होती, 55 सेंटीमीटर की एंजियोप्लास्टी कर ही नहीं सकते। कोई स्टेंट ऐसा नहीं बना दुनिया में जो वो डाल के उसको खोल सके, कोई बाईपास कर सके। तो इनसे पूछते हैं कि ये कहां से कहां दिखाकर कैसे आए और इनको आज 7वां दिन है, इनको कितना लाभ हुआ जी? लाभ तो बहुत भयंकर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक्चुअल में नागपुर का हूँ प्रॉपर। वहाँ पर मैंने नागपुर में सुपर स्पेशलिटी करके है, सबसे पहले मैंने एम्स में दिखाया था। एम्स में उन्होंने बोले कि बाईपास कराओ, तो मैं सुपर स्पेशलिटी गया नागपुर का। मेडिकल के बाद में सुपर स्पेशलिटी एक अपर लेवल का हॉस्पिटल है। तो सुपर स्पेशलिटी में जाने के बाद में मुझे ये सीधा सीधा बताया गया कि आपके इतने लंबे ब्लॉक्स है, आपके केस में तो बाईपास भी नहीं हो सकता। एम्स वाले ने बोले थे कि बाईपास हो जाएगा। तो जब मेरा ये सब हुआ तो फिर आखिर में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, ऐसे तो मैं बैठ नहीं सकता था। तो फिर मैंने R&D करना चालू किया, तो मुझे पतंजलि का पता चला। अब उसमें योगदान मेरे भैया का भी काफ़ी है, जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है, और ऐसे करके फिर मैं यहाँ पर आ गया। कितने साल से आपको ये तकलीफ थी? ये तकलीफ मोटे साइड पे पकड़ के चलो 4 या 5 साल हो गए। 5 साल से। तो 5 साल से अब लास्ट में जब आपको ये तकलीफ पड़ी, हाँ, तो आपको कैसा लगता था? आप चल फिर नहीं पाते थे या क्या दिक्कत क्या आनी शुरू हुई? नहीं, एक्चुअली मेरा धंधा ऐसा है कि मुझे मैक्सिमम चलना पड़ता है जी। अब उसमें मुझे अगर कोई चलने में ही मेरे को दिक्कतें आ रही है तो मेरा धंधा भी नहीं हो पा रहा था। मेरा जो बिजनेस है उस चक्कर में मैं त्रस्त भी हो गया था और परेशान भी हो गया था। आखिर में फिर ये सोचा कि बोला सब दौड़ाबाजी किया मैंने, एम्स गया, सुपर स्पेशलिटी गया, सब गया। जब इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए तो थोड़ा सा, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिप्रेशन बोलते हैं जी। तो उस प्रकार की मनस्थिति हो गई थी जी। बट अदरवाइज आफ्टर दैट जब मैंने पूरा R&D किया और मेरे जो बड़े भैया है उन्होंने इतनी मदद की कि मुझे पूरा पतंजलि, अब क्या है, बालकृष्ण जी हमारे नागपुर में आ चुके थे जी। तो मुलाकात भी हुई थी बड़े भैया की जी। तो उनसे जब बात हुई तो आप भेजो, बोले मैं दौड़ा के भेजता हूँ, ये बालकृष्ण जी के शब्द है। अच्छा, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर ने, एम्स वाले ने ये कहा कि आप आओ, हम आपको दौड़ा के भेजेंगे? अरे नहीं। अच्छा, अब आपको 7 दिन हो चुके, तो 7 दिन में आपको, अब आप पूरे दिन, अब आप 25 कदम चल पाते हैं? कितना चल पाते हैं? अभी मैं चलना बहुत पड़ता है। अभी मैं पूरे परिसर में सिर्फ चल के जाता हूँ, बैटरी कार बिल्कुल नहीं लेता। आपने फोन में कोई ट्रैकिंग ऐप हो तो कितने किलोमीटर रोज चलते होंगे आप? नहीं, अब मेरा फोन मेरे पास नहीं होता है, हरदम रूम पे पड़ा रहता है। लगभग कितने किलोमीटर चलते होंगे रोज? अभी एवरेज में पकड़ के चलो, अगर मुझे मेरे ब्लॉक से अगर MTC जाना होगा, मेल ट्रेनिंग सेंटर, तो ये आधा किलोमीटर का तो ये हो गया जी। उसके बाद में वापस से अगर योग 3 से 4 किलोमीटर रोज चलते हैं एवरेज में पकड़ के चलो आपकी, मैं 3 से 4 किलोमीटर चलता हूँ। जो 25 कदम नहीं चल सकते थे वो 3 से 4 किलोमीटर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया, कुछ लोग कहते हैं कि पतंजलि योगपीठ में जो ट्रीटमेंट होता है वो तो बहुत महंगा है, उसमें तो इलाज नहीं होता। जो लोग ये प्रतिक्रिया देते हैं ये तो बाबा के ही आदमी होते हैं। तो आपका क्या कहना है कि यहाँ पर महंगा है या सस्ता है? और यही ट्रीटमेंट यदि कोई बिजनेसमैन व्यक्ति करता, कोई व्यापारी करता, तो कितने रुपए की इसकी कॉस्टिंग होती? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पूरा पैसा वसूल चीज है। एक आना बोलूंगा मैं तो, आना एक आना पूरा वसूल हो रहा है इसमें। और ये बाकी तो प्राइवेट लोग अगर इसको लॉन्च करते हैं, इस प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं, तो वो लोग क्या इन्हें चार्ज करेंगे? मेरे को नहीं लगता कि पतंजलि इतना सस्ता ये चार्ज कर पाएंगे।
ये तो मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से मेरे हिसाब से कम 10 से 12 हज़ार रुपया तो इनका स्टार्टिंग कॉस्ट रहेगा। देखिए यही भाई साहब का कहना है कि जितनी थेरेपी, जितना रूम, जितने डॉक्टर की कंसल्टेशन, जितनी थेरेपी यहाँ पर मिलती है, उसको यदि कोई प्राइवेट संस्था करती तो कम से कम 10 से 12 हज़ार पर डे प्रति व्यक्ति का लेती। ये सारा मिट्टी, हवा, पानी से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। आप भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाइए, घर पर अपना योग करना जरूर शुरू कीजिए। पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आपको घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं, और कोई असाध्य रोगी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आप उसको सीधा 8954 पर फोन करके आप उनको भेज सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और राष्ट्रहित में लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें।